स्वामी की एक जड़बान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सावज मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आचार्य संघ की अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत समंत्रोद्र स्वामी ने रतन कर्ण श्रावकाचार्य जी के अंतर्गत बहुत सुंदर बात कही। जीव के सम्यक्त का उदय जब आता है, प्रबल पुण्य का नियोग होता है, तब पंच परमेष्टि परमात्मा की आराधना करने के परिणाम होते हैं। कितनी युगों तक जीव प्रशस्त प्रणाम करता है, तब कभी पुण्य का फल उदित होता है। बैतूल नगर में भगवान चंदाप्रभु स्वामी कब से विराजमान थे और ऐसा नियोग बना, इतने लंबे समय से लेकर के आज तक जब प्रबल पुण्य का नियोग आया, एक भूतल पर भगवान जिनेन्द्र का विशाल जिनालय स्थापित हो गया। इतने अल्प समय के अंतर्गत इन भव्यों के ऐसे भाग्य का उदय है और संपूर्ण बैतूल नगरवासियों का यह प्रबल पुण्य का नियोग है कि एक साथ
3-3 जिनालयों के, 4-4 जिनालयों के प्रतिष्ठा का आपको अवभाग्य मिल रहा है। ज्ञानियों, अपने जीवन में ऐसे प्रशस्त प्रणाम बना के रखना, ऐसे प्रशस्त प्रणाम बना के रखना कि भगवान पर्याय अनंत मिले हैं, भव अनंत मिले हैं। उन अनंत भवों में आज जैसे भाव कर लेते तो आज संसार में नहीं भटकना पड़ता, परंतु हमने अंतरंग में ऐसे परिणाम ही नहीं अर्जित कर सके जो कि परमात्मा के साथ हम भी निर्वाण को प्राप्त कर लेते। आज पंचम काल में, कलयुग में जो अवशेष समय तुम्हारे पास है, बहुत विवेक के साथ समझना। अनेक भवों में भटकने के परिणाम तो अनंत बार हम कर चुके हैं। पंचगण आदि ये तो निमित्त आपके लिए हैं, अपने परिणामों को प्रशस्त करने के साधन हैं। और इन प्रशस्त साधनों के उपलब्ध होने के उपरांत भी अपने आप को हम नहीं संभाल पाए तो हमारे में और मारीची में कोई अंतर नहीं होगा। मारीची जैसे जीव को तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे महामुनिराज प्राप्त हुए, केवल भगवंत मिले, लेकिन उसके अशुभ कर्म के नियोग से मान कसाई की तीव्रता से भगवान के समोषण को छोड़ के भाग गया। पर वही उसकी भवितव्यता जागृत हुई तो सिंह की पर्याय में 2 मुनिराजों के उपदेश सुनकर के वह श्रावक बन गया, वह शेर भविष्य के भगवान महावीर स्वामी बन गए। इसलिए अपने जीवन में आज से ही मन बना के चलना। जैसे घर में दीपावली आती है, हम मकान को सब साफ कर लेते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के पंचगणक होने वाले हैं। हम अपने मन के भवन को साफ कर लेंगे और श्रद्धा का दीप जगा के बैठेंगे। हर व्यक्ति के घर में नहीं, हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। ये किसी व्यक्ति के पंचगणक नहीं है, तीर्थंकर भगवान के पंचगणक हैं और तीर्थंकर हमारे हैं, इसलिए पंचगणक हमारे हैं। किसके हैं? भगवान में भेद नहीं है, भगवान तो वही है। इसलिए आज सबके लिए यही मंगल आशीर्वाद है कि यह महोत्सव सानंद संपन्न होगा और सानंद ही नहीं परम उत्साह के साथ संपन्न होगा। और ज्ञानियों, आज आपने देखा कि लोग कहते बोले महाराज जी बैतूल में तो बहुत छोटी समाज है। कितनी छोटी समाज दिख रही थी आपको? नगर की गली गली भरी हुई थी और कितना विशाल जुलूस था आपका। इतना लंबा जुलूस तो 5 किलोमीटर से तुम जुलूस बना के ला रहे हो। आज है जितने जिनालय हैं, सारे जिनालयों की वंदना हुई और सारे जिनालयों जितने देवी देवता थे सब तुम्हारे मंडप में आ गए हैं। इसलिए जब देव आ गए हैं तो मनुष्य अपने आप आएंगे ना। ज्ञानियों, अपने चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक हो, समैया हो, ये सारे भेदों को छोड़कर भगवान महावीर के आपको पता है एक माँ के 2 बेटे, एक पिता के 2 बेटे, तो 2 बेटे उनका जब संबंध हो जाता है तो उनके बेटे होते हैं तो अलग अलग देखते कि ये मेरे पिता, ये मेरे चाचा, ये मेरे पिता। जब भेद कब दिखता है? 2 बेटों की जो संतान होती है, पर जब 2 बेटों की संतान जब भेद करती है, उन दोनों की संतान से पूछना बेटा तेरे दादा कौन है, तो कितने होंगे? जोर से बोलो ना, सबके दादा एक ही होंगे। तो अब सबसे ज्यादा घर कह देना कि बेटों के भेद हो सकते हैं, जब दादा की बात हो गई तो महावीर सबके एक है। परमात्मा कितने हैं? सबके एक है ना। इसलिए अपने जीवन में ऐसे भाव बना के चलना कि यदि कोई मंगलभूत शरणभूत है तो वीतराग धर्म है, इस धर्म की शरण में जाकर के और इतने आनंद के साथ कि जब तुम्हारे घर में किसी बेटे का जन्म होता है तो मंगल का आचरण करते हो। या तो तीर्थंकर जिनेश्वर का जन्म होने वाला है, 5 कल्याणक होने वाले हैं और एक तीर्थंकर के शासन काल में 5 कल्याणक होने में कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। मालूम है आपको?
एक तीर्थंकर के कल्याणक में पंचकर्म में कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, पर बैतूल का अवभाग्य देखो 5 दिन में 5 कल्याणक कर लेंगे। ये कलयुग का पंचकल्याणक है। इसलिए आपका समय हो चुका है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है कि आज से सारे शेष कार्यों में विराम, मात्र तीर्थंकर महाभगवान के कल्याणक में अपन लग जाएंगे। और उनके कल्याणक के लिए नहीं रखना है, उनके तो हो चुके हैं, अपने कल्याण के लिए हम भगवान का कल्याणक की पूजा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की